यस। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुवर्णा है। मैं कैलकाटा से हूँ। एंड मैजिक बुक हमने स्टार्ट की है, अभी 3 दिन हुए हैं। और बहुत लोग नए ज्वाइन करना चाहते हैं और नए ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें शायद बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। एंड उन वो शायद टाइम नहीं निकाल पा रहे कि पहले के वीडियोस, पहले के कुछ देखें, समझें, पढ़ें और फिर करें। तो उसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू कंटिन्यू विद दिस बुक, जिस मोड पर भी अभी वो है। ओके। तो सबसे पहले ये है वो बुक, द मैजिक रोंडा बर्न की। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी में इसका नाम है जादू। हाँ, ये जैसा इस बुक का नाम है वैसा ही ये क्रिएट करती है। एंड हम लोगों को इससे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिव वे वाला जादू। असली जादू। मैंने ये बुक फॉलो करनी शुरू की थी, मुझे शायद नवंबर 2020 से मैंने ये बुक पढ़ा था। एंड तब से मैं इसके बारे में पढ़ते जा रही हूँ, बहुत सारे सेशन किए मैंने। ये बुक पूरी और पूरी ग्रैटिट्यूड के ऊपर है। ग्रैटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। तो इस बुक में 2 साल से ऊपर मैं हूँ। एंड इसने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। मैं क्या थी और आज क्या हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बुक। इतना कुछ मिला है मुझे, इतना कुछ मिला है कि मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरे तक ही क्यों सीमित रहे। इट शुड रीच एवरीवन। हर किसी के पास ये बुक पहुंचनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड के मैजिक्स हर किसी के लाइफ में होने चाहिए। इतने सिंपल इतने सिंपल तरीके में इसमें एक्सेस प्रैक्टिसेस बताए गए हैं। जीवन जीने का सही ढंग बताया गया है। एंड हर दिन अगर हम वो प्रैक्टिसेस करते हैं, सिर्फ 1 महीने की ये बुक है जो हमको हमेशा के लिए बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डे 0 दैट इज इंट्रोडक्शन जो था बुक का, उसमें हमने पूरा जाना कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है, क्यों हमको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्यों हमको लोगों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। वाई? क्योंकि जो जीवन है वो क्या फॉलो करता है? जीवन फॉलो करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में आकर्षण का नियम। हम अपने जिंदगी में जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी ज्यादा से ज्यादा महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एंड वही हमारे जीवन में भर भर कर आता है। और हमारा जीवन आज जो भी है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर फीलिंग। तो यही कारण है, कहते हैं कि हर लॉ की, every action has an equal and opposite reaction, है ना? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो भी हम लाइफ में करते हैं, उसका जरूर कुछ ना कुछ उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो अगर हमने सीख लिया कि कैसे हमें कृतज्ञता देनी है, लोगों को धन्यवाद देना है, चीजों को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, तो हमारी लाइफ में इसकी ऑपोजिट जो प्रतिक्रिया है, दैट इज आना। देना का ऑपोजिट होता है पाना, है ना? तो इतना अबंडेंस हम पाएंगे, इतना हमारा लाइफ, इतनी हमारा हमारा इतनी हमारी लाइफ भर जाएगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सिंपल सा लॉ है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। ये तो हमने बहुत बार सुना है ना, बहुत लोगों से सुना है। बट क्यों? क्या होगा? कैसे होगा? कृतज्ञता से कैसे जीवन में जादू आएंगे, वो हम इस बुक में सीखेंगे। तो सबसे पहले डे 0 में हमें क्या करना है, बेसिकली, कि हमको जीवन में क्या क्या चाहिए। ठीक है? हमको जीवन में बहुत कुछ चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत बड़े सपने हो, आपको हीरा मोती बंगला गाड़ी यही सब चाहिए। जो भी आपको चाहिए, जो आपके सपने हैं, वो आप लिखिए। आपको अभी सिर्फ एक कॉपी लेनी है, छोटी सी एक कॉपी लीजिए, ड्रीम बुक बनाएंगे उसको हम। उसमें आप जो आपके मन में आता है वो लिखिए।
आपको उसमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे आएगा, कौन देगा, भगवान कैसे देगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अगले जन्म में मिल पाएगा, इतने पैसे पॉसिबल नहीं, इतना कर्ज चुकाना पॉसिबल नहीं, ये चीज पाना पॉसिबल नहीं, अब तो घुटने काम करना छोड़ दिए, अब तो मेरा वैष्णो देवी यात्रा पॉसिबल नहीं, मानसरोवर यात्रा पॉसिबल नहीं। नो, स्विट्जरलैंड पॉसिबल ही नहीं है, इतने तो पैसे आएंगे ही नहीं इस जन्म में, नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट। जो हमारे दिल की इच्छा है, सपने हैं, उन्हें लिखना है। ठीक है, ये हो गया डे 0। हमको अपनी लाइफ में दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, दैट इज थैंक यू। एक शब्द होता है हिंदी में, दैट इज धन्यवाद। इन इंग्लिश के 2 वर्ड्स और हिंदी का एक शब्द, इसको अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा हमको इसको जगह देनी है, इतना ज्यादा इसको बढ़ा देना है कि हमारे जिंदगी में प्रचुरता ही प्रचुरता बढ़ बढ़ के आए। यस, उसके बाद हमने डे 1 में, दैट इज डे 1 से हमारे प्रैक्टिस चालू होते हैं। ओके, तो डे 1 में क्या था, वी वर टोल्ड कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। हिंदी में ऐसे कहते हैं, अपनी नियामतें गिने। जी, ईश्वर ने हम लोगों को बहुत सारी नियामतें दी हैं, बट जनरली क्या होता है, हम वही सोचते रहते हैं जो हमको नहीं मिली है, जो हमारे पास शायद नहीं है, हमारा ध्यान वही रहता है। बट जो हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारा गुड हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारे हाथ पैर आंखें, है ना, कितनी सारी चीजें, हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारे टीवी, हमारे स्टाफ, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, बच्चे, कितना कुछ हमारे पास है, वो सब को हम कहते हैं हमारी नियामतें, आवर ब्लेसिंग्स। तो ये हम लोगों को काउंट करना, मतलब कि हर दिन हम क्या करेंगे, एक कॉपी अलग बनाएंगे अपनी ग्रैटिट्यूड्स, जिनको कहते हैं ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड्स एक ही बात है। उनको लिखने के लिए एक कॉपी हम बनाएंगे, जो कल सुबह से हम स्टार्ट करेंगे लिखना। एंड एक छोटी सी बुक जिसमें ड्रीम्स लिखे हैं। बस यही करना है। और कल सुबह से क्या स्टार्ट करेंगे, 10 नियामतें, 10 ग्रैटिट्यूड्स एवरी डे फॉर वॉट एवर वी फील वी आर ब्लेस्ड विथ इन दिस लाइफ। ठीक है, उसकी उसका तरीका क्या है लिखने का, जब भी हम अपने ब्लेसिंग्स लिखेंगे, हमको उनमें कारण जरूर देना है, हमें उनमें शब्द जोड़ना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए। एंड ये एक और बात है कि सबसे पहली जो हमारी ब्लेसिंग है वो हमारे माता पिता के लिए होनी चाहिए, वो हमारे पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, अगर मैं हिंदी में पहले बता देती हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता की, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बेहतरीन पालन पोषण दिया है, मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक है, क्योंकि, और उसके बाद कारण, उसके बाद नंबर 2, जो आपको लगता है, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने पति की, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है। नंबर 3, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपनी बेटियों की, क्योंकि मुझे उन पर फक्र है कि वे बेहद अच्छे इंसान हैं। इस तरह से मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों की, क्योंकि वे मुझे भरपूर खुशियां देते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने घर की, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सुख सुविधा मिलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सास ससुर की, क्योंकि उन्होंने मेरे, सबसे पहले तो मेरे पति को जन्म दिया है। इस तरह से आप अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखोगे, अपने अपने जो आपको लगते हैं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज दे हैव रेज्ड मी सो ब्यूटिफुली। आई एम वेरी वेरी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ, ओके, इट कैन बी एनी वन, because he takes care of me very well. I am truly grateful for my kids because they give me so much love and care. I am truly grateful for my grandparents because they gave me a beautiful childhood. I am truly grateful for my body because it helps me to live a
healthy life. I'm truly grateful for my healthy body organs because they all help to maintain my good health. I'm truly grateful for so many vacations I have had because I have thoroughly enjoyed them. I'm truly grateful for my watch because it was the first gift of my husband for me. I'm truly grateful for my fingers because I can write gratitudes for you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अब जब हम अपने ग्रैटिट्यूड लिखेंगे तो करना क्या है हमको? जैसे 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख लिए, उसके बाद फर्स्ट ग्रैटिट्यूड हमने पढ़ा, वापस से आप रीड करोगे, उसके बाद मन में आपने बोला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और आपने बहुत दिल से उसको फ़ील किया। सेकंड पढ़ा, मन में बोला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड यू बहुत अच्छे से फ़ील किया। इस तरीके से 10 ग्रैटिट्यूड्स हमने पढ़ा, सबको बहुत अच्छे से फ़ील किया, 3 बार थैंक यू बोला एंड दैट्स इट। ये हो गया डे 1 का और ये डे 1 का नहीं, ये हमको अभी रोज़ 1 महीने तक रोज़ लिखना है एवरी मॉर्निंग, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, रात में नहीं। जितनी जल्दी हो सके अगर पॉसिबल हो ना, तो सबसे पहली चीज़ यही करनी है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो तो अगर लिखना चालू कर दें, तो उनकी तो लाइफ में इतनी जल्दी मैजिक्स आएँगे कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है? और रोज़ कोशिश करनी है अलग-अलग 10 ग्रैटिट्यूड्स, सेम ग्रैटिट्यूड्स नहीं। ब्लेसिंग्स, नियामतें, ये हुई। उसके बाद की, आज की डे 2 की प्रैक्टिस क्या थी? हम सबको एक पत्थर ढूँढना है, एक पेबल, वो काँच नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी पत्थर। पेबल होता है ना, पौधों में होता है, फाउंटेन्स में होता है, गार्डन्स में होता है, हमारे विक्टोरिया में बहुत सारे हैं, समुद्र किनारे होते हैं। अब ये पेबल हम सबको ढूँढना है ऐसा, कोई भी रंग, कोई भी आकार, बस आपके हाथ में मुट्ठी में आराम से बंद हो जाए ऐसे। प्यारा-सा हो, स्मूथ हो, कोई शार्प एजेस नहीं हो, जिसको जब आप अपने मुट्ठी में लें, आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, ठीक है? ये आपने कर लिया, उसके बाद जैसे ग्रैटिट्यूड लिखने की सबसे मॉर्निंग की प्रैक्टिस है ना, ये है सबसे रात की लास्ट चीज़, लास्ट प्रैक्टिस है, ओके? जब आप रात में एकदम अपने सारे काम निपटा लोगे, आप अपने ये बेड के साइड में ही रखा रहेगा, हमेशा। एंड इसको आप अपने हाथ में लोगे, आप एकदम रेडी हो सोने के लिए, लाइट बंद हो चुकी है, चादर ओढ़ चुके हो, फिर आपने अपने हाथ में ये मुट्ठी में ली, आँखें बंद की एंड हम पूरे दिन की आज सारी गतिविधियों, सारे जो-जो आज व्हाटएवर आई होप इंग्लिश, हिंदी सभी लोग समझ रहे होंगे बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल ना एवरीथिंग इन बोथ लैंग्वेजेज़ या तो अगर आप हाँ, पूरे दिन में जो-जो भी हुआ, ऑल द एक्टिविटीज़ उसको आप अपने मन में दोहराओगे एक बार, अच्छी एक्टिविटीज़, ओके? सुबह-सुबह से ये हुआ, फिर वो हुआ, शायद मॉर्निंग वॉक पर गए, किसी फ्रेंड से बात की, बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताया, किसी के संग कुछ खेला, किसी के संग अच्छी बातें की, कहीं घूमने चले गई, कोई अच्छा वीडियो ही देखा, टीवी देखा, चाय पी जो बहुत अच्छी लगी, सनसेट देखा, एनीथिंग। धीरे-धीरे आपने सब बातें याद की एंड फिर एक बात उसमें से सबसे अच्छी लगी आपको, उस दिन जो हुई एंड आपने मन में ही अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेके मन में कहा थैंक यू, बस। एंड आपने ये पत्थर को वापस अपनी जगह पर रख दिया और आप सो जाओगे। आपको अगर अपने एक बार पिलो के नीचे घुसानी है, आप पिलो के नीचे घुसा लोगे और आप सो जाओगे। ये है हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस। हर प्रैक्टिस का यहाँ पर कुछ कारण है। हर प्रैक्टिस की कुछ साइंस है बिहाइंड। मतलब देखिए, ज्ञान तो हर जगह अवेलेबल है ना? बहुत सारी किताबें हैं, कितने वीडियोज़ हैं, कितने साधु संत इस बारे में ही बता रहे हैं। हर कोई यही बता रहा है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें लोगों को देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। लेकिन इस बुक में ये खास बात है ना? कि ये एक प्रैक्टिस के कारण हमको ऐसे जोड़ देगी इन एक्टिविटीज़ से कि वो हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा बन जाएँगे एंड दे विल टीच अस हाउ टू बी ग्रेटफुल इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइव्स। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस।
मुझ पर विश्वास करिए, मैंने इस बुक को बहुत बार किया है, बहुत बार। एंड मैंने इतने लोगों के से सुना है, उनकी शेयरिंग्स, इतने इतने बड़े बड़े मैजिक्स, किसी की क्या बीमारी ठीक हो गई, किसी के सारे कर्जे उतर गए, किसी के रिश्तों में इतना सुधार आ गया, किसी का जीवन बहुत सुखद हो गया। कोई जरूरी नहीं है, अगर आज आपका जीवन बहुत खुशहाल भी है तो भी यू नीड टू नो दिस टू लिव अ मैजिकल लाइफ। जीवन जीना अलग बात है, बट टू लिव अ मैजिकल लाइफ, दैट इज डिफरेंट। यस, तो आई थिंक आई एम क्लियर। एंड यस, हाँ, कल की प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना है, 3 फोटोग्राफ्स चूज करने हैं हमको, हमारे खास लोगों के, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हो, आप अपने हस्बैंड, 2 बच्चों को ले लो, और या तो आप चाहते हो अपने माता पिता और हस्बैंड को ले लो। अगर आप सिंगल लेडी हो, आप अपने पेरेंट्स को ले लो, किसी फ्रेंड को ले लो, भाई को ले लो, सिबलिंग को बट जिनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हो। ओके, एंड इनकी फोटो आपको रखनी है अपने मोबाइल में। अगर फोटो है पेपर वाली वो भी चलेगी, फोन पे है तो भी चलेगी। ठीक है, लेकिन वो फोटो या तो उनकी अकेली होनी चाहिए या फिर आपके साथ, किसी और के साथ वो फोटो नहीं हो सकती। ओके, तो ये फोटो आपको इकट्ठी करके रखनी है कल के सेशन के लिए। उसके बाद आगे की जर्नी हम साथ साथ करेंगे। हर दिन वीडियो रिकॉर्ड होता है सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाती है। यूट्यूब लिंक है मेरा, वहां पर सारे वीडियोस हैं डे 0 से लेकर। जब आपको टाइम मिले आप पहले का जरूर सुनिए, क्योंकि इतना सुनने से आई थिंक क्लैरिटी नहीं आएगी, बट दिस इज ओनली टू make you aware ki what has been gone in the last 3 days. Okay, I hope I was helpful, and see you all tomorrow live. बाकी के कोई भी क्वेश्चंस हो, यस, देखिए बुक रीडिंग स्टार्ट होती है हर रोज 3 बजे। ठीक है, 2:45 में जहां तक है, आई आई ट्राई कि 2:45 पे मैं लॉग इन हो जाऊं। तो जिन लोगों को भी क्वेश्चंस है ना, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, क्वेश्चंस है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वो उस समय आए 2:45 से 3 के बीच में, एंड आस्क मी क्वेश्चंस। आई एम देयर, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच में उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, या अगर सेशन जल्दी खत्म हो गया तो जरूर आपके क्वेश्चंस उस समय भी लेंगे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप है ही हमारा, देयर आर मेनी वॉलंटियर्स हु विल हेल्प यू विथ योर क्वेश्चंस, विथ योर डाउट्स। तो आराम से बेहिचक होकर पूछिए, समझिए, बट ये बुक जैसे कहती है, प्लीज डू द एक्सरसाइजेस एज सिंसियरली एज पॉसिबल। It is a practice book. It is not a book only for knowledge. Knowledge sabhi ke paas hai. Okay? Yes. So goodbye. Shubharatri. Good evening. And see you tomorrow. Thank you.